इमामों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मौलवियों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मस्जिद खूबसूरत क्यों नहीं बन रही है, और बन रही है तो उसमें इमामों का इंतजाम क्यों नहीं। आज हर जगह पे, चौराहे पे, वहां पे एक चौकीदार रखा जाता है, वहां पे एक बॉडीगार्ड रखा जाता है, लेकिन मस्जिदों में एक इमाम की जरूरत है, वहां पर इमाम का इंतजाम हम और आप नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारा कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ना जानता है, उनको मखरज नहीं आती है, तलफ्फुज नहीं आती है, उनको वो बेचारा नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, नमाज में उनकी गलतियां हो जाती है। क्यों? हम और आप क्या एक इमाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें और आपको आखिरत की फिक्र नहीं है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र नहीं है। हर मस्जिद में जहां मस्जिद बन रही है वहां इमामों का भी इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह चौक चौराहे में एक चौकीदार रखा जाता है, मस्जिदों में एक इमाम होना चाहिए जो नमाज सही तरीके से पढ़ा करते हैं। लेकिन अगर कहीं इमाम रख दिए जाए, उनका बेटा गलत काम कर रहा है, उनका बेटा खुद शराब पी रहा है, उनका बेटा खुद जुआ खेल रहा है, उनको अपने बेटे की फिक्र नहीं है, लेकिन इमाम अगर गलती कर दे तो उसी इमाम के पीछे लग जाते हैं। यकीन जानिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आज़ान के अंदर लिखते हैं कि कूफा वालों ने साद बिन अबी वक्कास के बारे में शिकायत दर्ज की। किससे? अमीरुल मोमिनीन से, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। क्या अमीरुल मोमिनीन, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इस गांव का इमाम हाकिम बनाया है। साद नमाज पढ़ाता है, लेकिन साद सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल गनीमत सही तरीके से तकसीम क्या नहीं करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज की तलाशी के लिए, पता लगाने के लिए कुछ आदमियों को भेजा कि जाओ पता करो। हर मस्जिद में गए और लोगों से पूछा, अरे लोगों, साद तुम्हें कैसे नमाज पढ़ाता है? साद को मैंने यहाँ की गवर्नरी अता की है, साद तुम्हारे यहाँ का हाकिम है, साद कैसे नमाज पढ़ाता है? हर मस्जिद से गवाही दी गई कि साद सही तरीके से नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिनका नाम उसामा इब्न कतादा है, वो कहता कि सुनिए, साद ना सही तरीके से नमाज पढ़ाता है, न माले गनीमत तकसीम कर पाता है। उसी जगह पे साद खड़े होके 3 बद्दुआएं दी। अल्लाह, ये आदमी अगर मुझसे ज़्यादा इंतकाम ले रहा है, ये आदमी अगर रिया व नमूद के लिए खड़ा हुआ है, तो या अल्लाह मैं 3 बद्दुआएं करता हूँ। अल्लाह इनकी फकीरी बढ़ा दे, इनकी उम्र लंबी कर दे और इनको फितनों में मुब्तला कर दे। ये जो बद्दुआ की, तो फिर उसामा इब्न कतादा का हाल ऐसा हुआ, इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, उनकी आंखों की जो भावें थी वो नीचे गिरा करते थे, आंखों में गिरा करते थे। रास्ते में जाते इतने बुढ़ापे की आलम में लड़कियों को छेड़ा करता था, उनके सामने औरतें आ जाती, उनको छेड़ा करता था। लोग कहते कि बुढ़ा सटिया गया है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता। उस आदमी ने कहा, देखो मैं सटिया नहीं गया हूँ, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, हम और आप इमामों के खिलाफ अगर जहर उगा लेंगे, कारियों के खिलाफ उगा लेंगे, मौलवियों के खिलाफ उगा लेंगे, काबे की रब की कसम अंजाम उनका वही होगा जो उसामा इब्न कतादा का हुआ। ये हर चीज, ये चीज हर दौर में रही। अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली, आप नबी बनाए गए। वर्का बिन नौफल के पास गए, वर्का बिन नौफल ने कहा, आई मोहम्मद, आई मेरे भतीजे। उस वक्त रसूल बन ही रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर जिंदा रहूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जहां तक हो सके, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी कौम अपनी बस्ती से निकाल देंगी। मोहम्मद कहने लगे, आए मेरे चाचा, मेरी कौम मुझे बस्ती से क्यों निकालेंगे? आज तक मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तो हमेशा यतीमों के सरों में हाथ फेरा, मैंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, तो फिर मेरी बस्ती के लोग मुझे क्यों निकाल देंगी?
का इस तरह हर दौर में रहा। कोई भी इंसान परवान को चढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ वैसा, जितने भी रसूल इस दुनिया में गुजरे सबके साथ वैसा ही मामला हुआ। आपको भी आपकी कौम बस्ती से निकाल देंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपने हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो मेरे प्यारे साथियों,